गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। क्रिया योग महाअवतार बाबा जी द्वारा दी गई संसार को सबसे बड़ी अनमोल वस्तु या क्रिया योग से बढ़कर मैं नहीं समझता कोई और योग की पद्धति भी हो सकती है। इसे देने के लिए अपने शिष्यों को महाअवतार बाबा जी ने हमेशा अपना शरीर जीवित रखा है। वो 5000 साल के करीब से जीवित पाए गए हैं और उनके भक्त उनको उनका दर्शन करते रहते हैं। बाबा जी और उनकी बहन दोनों इस संसार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वे अपने शिष्यों को निरंतर दर्शन देते रहते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि वे योग में लगे रहें, क्रिया में लगे रहें। क्रिया योग बहुत ही उत्तम तकनीक है ध्यान को कंट्रोल करने के लिए और मन को वश में रखकर परमात्मा तक पहुंचने के लिए। महाअवतार बाबा जी अपने चुने हुए शिष्यों को दर्शन देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे लोग ध्यान में उन्नति करके बाकी लोगों को भी क्रिया से जोड़ सकें। इस प्रकार बाबा जी पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में और पूरे धरती पर क्रिया योग का फैलाव कर रहे हैं। क्रिया योग बहुत ही उत्तम, उचित और बहुत अच्छी टेक्निक है। शुरू में केवल 12 क्रियाएं होती हैं। 12 क्रियाएं मात्र 5 मिनट में हो जाती हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, उनके लिए ये एक सीख है कि अगर आप 5 मिनट भगवान को नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया योग में मात्र 12 क्रियाएं होती हैं जो मात्र 5 मिनट से भी पहले में खत्म हो जाती हैं। अगर आप 5 मिनट भी क्रिया को नहीं दे सकते, जो कि इस सृष्टि की सबसे बड़ी ध्यान की पद्धति है, तो और क्या कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप ध्यान सीखें। आपको चाहिए क्रिया में जो 2-3 टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं उनको सीखें और उसके बाद क्रिया को सीखें। क्रिया सीखने से आपके जीवन में अभूतपूर्व चेंजेस आएंगे जो आपने कभी महसूस नहीं किए होंगे। लेकिन ध्यान की ये सर्वश्रेष्ठ टेक्निक क्रिया योग करने के पहले और बाद में बेसिक टेक्निक्स करनी होती हैं, जिनको करने में कम से कम 10-10 मिनट पहले और 10-10 मिनट बाद में, यानी 20 मिनट और 5 मिनट क्रिया का 25 मिनट आपको दें तो आप उत्तम श्रेणी के साधक बहुत शीघ्र ही बन सकते हैं। क्रिया योग में आप मात्र 5 मिनट में वो फल पाएंगे जो कि बाकी टेक्निक्स को करते हुए आपको 2 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन के मेडिटेशन से मिलेगा। क्रिया बहुत ही उत्तम टेक्निक है जिससे बहुत सुख शांति प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हाँ, हमने आज दिन में कोई काम किया है, जैसे क्रिया किया है। क्रिया कभी न मिस करने वाली एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में की जा सकती है। अगर आपके पास समय है तो ध्यान की जो 2 बेसिक टेक्निक क्रिया से पहले की जाती हैं उनको कीजिए और क्रिया के बाद वही 2 टेक्निक्स फिर 10 से 20 मिनट के लिए करिए। इस प्रकार आप 20-25 मिनट में बड़ी आसानी से क्रिया कर सकते हैं। अगर क्रिया करने के लिए आपके पास बेसिक टेक्निक्स को करने का समय नहीं है, जैसे मुझे नहीं था, मैं अपनी बटालियन सूरतगढ़ में 18 कुमाऊं में गया, वहाँ मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पूरी टेक्निक्स को सिलसिलेवार कर सकूं या उसे ज़्यादा समय दे सकूं। इसके लिए मैंने जो उत्तम रास्ता निकाला वो था कि जहाँ भी मैं बैठा होता था वहीं पर ध्यान करता रहता था, मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करता रहता था। वो भी ध्यान की विधि है।
ध्यान की इस विधि को करने से मेरा कोई समय खाली नहीं गया, मैं भगवान से कभी अलग नहीं रहा। मन ही मन मंत्र का उच्चारण करता रहा और मंत्रों का उच्चारण करने के बाद घर जाकर मात्र 5 मिनट में मैंने क्रिया योग किया और अगले इवेंट के लिए तैयार हो गया। इसी प्रकार मेरी आपसे प्रार्थना है, जब भी आप, जहाँ भी आप, जिस हाल में भी हैं, उसी हाल में मेडिटेशन करिए। अगर बिल्कुल एक्यूरेट क्रिया की टेक्निक्स नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आँख खोल कर भी आप मंत्रोच्चारण मन ही मन कर सकते हैं, जिससे आप भगवान के टच में लगातार रहेंगे और जो काम आप कर रहे हैं वो उत्तम श्रेणी का होगा। और जब आपको मौका मिले तो आप अपनी 10-12 क्रियाएँ जो भी आपको बताई जाएँगी, उनको आप करिए। तो क्रिया करने से आपका अद्भुत रूप से विकास होगा। शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, इसलिए इसकी ओर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय जो हमारी मन और आत्मा है, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना। मन को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो मन आपका बहुत बड़ा साथी हो जाएगा और बड़े से बड़ी समस्याओं में भी आपको विचलित नहीं होने देगा। आप उसे उसी रास्ते पर लगाएँगे जिस रास्ते पर आप उसे लगाना चाहते हैं। मन की चंचलता ही हमारे लिए बहुत बड़ा कारण होती है कि हम अक्सर एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते और इधर-उधर फोकस करने की वजह से हमारा आउटपुट थोड़ा काफ़ी कम हो जाता है। जबकि वही कंसंट्रेशन करके, टेक्निक्स करके अगर आप मन को किसी काम में लगाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएगा और वो काम भी आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर आपके पास समय की कमी है तो मात्र 5 मिनट कहीं न कहीं, अगर आप मेस में भी बैठे हैं, अगर आप बटालियन में भी बैठे हैं, अगर आप ट्रेन में भी बैठे हैं, अगर आप अ, किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो वहाँ पर भी आप 5 मिनट का समय निश्चित रूप से निकाल कर क्रिया कर सकते हैं और क्रिया करने के बाद आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्रिया का होना, क्रिया का करना अत्यंत आवश्यक है। बिना क्रिया के आपको कष्ट होगा, आपको ये लगेगा कि मैंने आज दिन में कुछ मिस किया है। जब आप क्रिया करते जाएँगे तो आपको सुबह से ही ये मन में रहेगा कि मुझे शाम को क्रिया करना है, एक बड़ा काम करना है, एक ऐसी फ़ॉर्मेलिटी करनी है जो कि आम तौर पर हमारे मन में याद नहीं रहता। लेकिन जब हम क्रिया और क्रिया से संबंधित बाकी टेक्निक्स को डेली रूटीन में लेके आते हैं, तो सुबह का ध्यान खत्म होते ही हमें याद आने लग जाता है कि शाम को भी मुझे ऐसे करना है। और शाम को आप तब तक आप उसको छोड़िए नहीं जब तक आप शाम को उसे कर नहीं लेते। और शाम की क्रिया जब आप कर लेते हैं तो आपको महसूस होगा आपने एक बहुत बड़ा काम आज दिन में अचीव किया कि सुबह भी टेक्निक की, शाम को भी टेक्निक की और इसका फल आपको धीरे-धीरे मिलता रहेगा। धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे ही सब कुछ होता है। 100 घड़े पानी के पेड़ में डाल दें तो फल जल्दी नहीं होगा, वो अपने ऋतु के अनुसार ही होगा, अपने समय के अनुसार ही होगा। इसी प्रकार ध्यान में भी धीरे-धीरे ही लाभ मिलता है। एक दिन आपने किया तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यूटी से उसको रोज़ और रेगुलर और अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। सेम उसी तरह जिस तरह मैं कहता हूँ कि भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें अपने जीवन में रोज़ शामिल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 1 पेज तो हमें रोज़ भगवद गीता से पढ़ना ही चाहिए। भगवद गीता एक उच्च कोटि की किताब है जो आपके कई प्रश्नों का हल आराम से देती है। तो क्रिया और भगवद गीता आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। मेडिटेशन का उद्देश्य यही है कि आपका जीवन सुखमय, सरलमय, आनंदमय हो जाए। आप द्वैत से परे हो जाएँ, यानी सुख-दुख से परे हो जाएँ, अपने पराये से परे हो जाएँ, राग वैराग से दूर हो जाएँ, अमीरी-गरीबी के जो फासला है उससे दूर हो जाए। आप संतोष कर लें कि जितना मेरे पास है उतना मेरे पास बहुत है। इसी से मुझे आगे को बढ़ना है और इसमें परमात्मा जो मुझे दे देंगे इस रास्ते में वो मुझे मंज़ूर है, भले ही वो फ़कीरी का रास्ता हो। तो संतोष धनम सर्वधन प्रधानम, संतोष धन सर्व धन प्रधान है।
अगर आपको संतुष्टि आ गई तो धीरे धीरे आपका जीवन इतना बैलेंस हो जाएगा कि जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उसमें आप सुख संपत्ति के साथ आनंद से अपना जीवन बिता लेंगे। मेडिटेशन का लाभ मैंने पहले भी बताया है। जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। जीवन में परेशानियां अगर आएंगी तो वो आकर निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में आप समभाव में स्थित हो जाएंगे, राग द्वेष से दूर हो जाएंगे, और मेडिटेशन करने से जीवन आपका एक बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस लाइफ के बिना मेडिटेशन कोई फ़ायदा नहीं। आप पूजा करें तो भी बैलेंस तरीके से करें, और आप काम करें तो वो भी बैलेंस तरीके से करें। यही भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है, युक्ताहार विहारस्य, उचित आहार और उचित विहार, घूमना फिरना दोनों शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने घूमना फिरना बंद कर दिया और गुफा में बंद हो गए। ये भी नहीं कि हम खाना या तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उचित आहार विहार जीवन में होना आवश्यक है, जिससे हमारा ध्यान बहुत जल्दी अच्छे ढंग से लगेगा। तो उचित बैलेंस तरीके से आप योग करिए, और योग करने से आपको अनंत फायदे होंगे, अनंत सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। 3 महीने 6 महीने के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपके अंदर से शक्ति का संचारण हो रहा है। आपकी बुद्धि आपको बिल्कुल सही सही आइडियाज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है। ये मेडिटेशन का फायदा है कि अनेक सिद्धियां आपको धीरे धीरे मिलती हैं। ये अलग बात है कि मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी उन सिद्धियों का दूसरों के साथ एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करें। वो सिद्धि भगवान ने आपको दिया, आप अपने पास तक सीमित रखिए। जहाँ ज़रूरत है अपने लिए या दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट उसका डिस्कशन किए हुए, लेकिन आपको सिद्धियाँ आपको अवश्य मिलेंगी। ये मेरा आपसे वादा है, आप करके देखिए। और जो ध्यान की टेक्निक्स होती हैं ये भी दूसरों को बताई नहीं जाती है अननेसेसरीली। जो सच्चा साधक है, जो सच्चा परमात्मा का सेवक है, भक्त है, उसके साथ ये शेयर की जाती। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप अननेसेसरीली जो टेक्निक्स आपको बताई गई है उनका दूसरों के साथ अननेसेसरी डिस्कशन या वार्तालाप ना करें, ना बताएं। आपको जो सिद्धियां मिल रही हैं उनका किसी के साथ शेयरिंग ना करें, अपने पास ही रखें। वो शेयरिंग आपको, वो चीज़ें आपकी शक्ति को और बढ़ाएंगी, आपके विल पावर को और बढ़ाएंगे, आपके और आने वाली सिद्धियों के लिए रास्ता बनेगा। अन्यथा क्या होगा कि भगवान कहेंगे ये तो सिद्धियों में ही खो गया, इसे तो सांसारिक लाभ ही चाहिए, तो वो आपको सांसारिक लाभ दे देंगे, वो आपको अपने आप से दूर कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सांसारिकता नहीं, आपको आध्यात्मिकता चाहिए, आपको परमात्मा के नज़दीक जाना है। ऐसा करने से आपको अतिरिक्त लाभ है। सृष्टि का जो बादशाह है उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो आपका हाथ पकड़ेगा। इस दौरान आपके पास अनेक शक्तियाँ आएंगी, अनंत शक्तियाँ आएंगी जो आपको खुश रखेंगी। परमात्मा का मिलने का मतलब ये नहीं कि अब आप संसार के राजा बन गए हैं, संसार के जो सबसे बड़ी वो अनमोल वस्तु है वो आपको मिल गई है, सब संसार की सारी संपत्ति आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं है। परमात्मा के मिलने का मतलब है, और गुरुदेव के आशीर्वाद के मिलने का मतलब है कि आप जो हैं क्षण प्रतिक्षण आनंद में व्यतीत होंगे। ठीक उसी तरह जैसे राजा को आप समझते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से राजा की तरह ऐशो आराम के साथ रहता है, आप भी उसी प्रकार छोटे रूप में जहाँ भी जिस प्रकार भी हैं उसी प्रकार उसी स्थिति में एक राजा की तरह रहेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बहुत बहुत की इच्छा न करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, संतोष धनम सर्वधन प्रधानम, जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, वही सबसे बड़ा धन है। और मेडिटेशन करने से ये बिल्कुल आराम से हो जाता है। इसके बाद आपका जीवन आनंद में बीतने लग जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ फ़ायदा उठाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाअवतार बाबा जी। ओम शांति शांति शांति।